यहोशू के समय के दौरान इजरायलियों ने परमेश्वर की शक्ति से देश का काफ़ी भाग जीत लिया था, लेकिन कुछ भागों पर अभी भी कनानियों का कब्जा था। परमेश्वर ने लोगों को उसकी व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने के लिए उन पर न्यायी नियुक्त किए। जब परमेश्वर ने एक न्यायी को खड़ा किया और लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, तो वे सारे युद्धों में विजयी हुए और शांति से बसे रहे। लेकिन न्याय की मृत्यु के बाद लोग परमेश्वर को त्याग देते और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगते। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया और वे गहरे दुख में जीवन बिताने लगे। एहूद नाम के न्यायी की मृत्यु के बाद परमेश्वर के लोग एक बार फिर झूठे देवताओं की आराधना करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप वे हाजोर के राजा याबीन से हार गए। वह एक कनानी था। राजा याबीन की सेना का सेनापति सीसेरा नाम का व्यक्ति था। वह होर्शेत हागोयीम में रहता था। सीसेरा के पास 900 लोहे के रथ थे। उसने 20 वर्षों तक निर्दयता से इजरायलियों को दबा रखा। इसके बाद वे परमेश्वर के सामने सहायता के लिए चिल्लाने लगे। लपीदोत की पत्नी देबोरा एक नबी थी। वह उस समय इजरायलियों की न्यायी थी। वह देबोरा खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी, जो रामा और बैतेल के बीच एफ्रेम के पहाड़ी देश में था, और सभी इजरायली अपने मामले परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सुलझाने के लिए वहां जाया करते थे। एक दिन देबोरा ने अबीनोअम के पुत्र बाराक को बुलवाया। वह नप्ताली क्षेत्र के केदेश में रहता था। बाराक देबोरा से मिलने दक्षिण की ओर चल दिया। देबोरा ने उससे कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है कि तू जबूलून और नप्ताली के गोत्रों में से 10,000 योद्धाओं को एकत्र कर, और मैं याबीन के सेनापति सीसेरा को उसके रथों और सैनिकों सहित किशोन नदी के पास तुम्हारे सामने बुलवाऊंगी, और वहां मैं तुझे उस पर विजय दिलवाऊंगी। बाराक ने कहा, मैं केवल तब जाऊंगा जब आप मेरे साथ चलेंगी। देबोरा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस कार्य में तुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा सीसेरा पर विजय प्राप्त करेगा। इसीलिए देबोरा उसके साथ चली गई। वे जबूलून और नप्ताली के गोत्रों के पास गए, जो गलील के पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। 10,000 योद्धा देबोरा और बाराक के साथ ताबोर पर्वत की ओर चल दिए। जब सीसेरा ने बाराक के ताबोर पर्वत जाने के बारे में सुना, उसने अपने 900 लोहे के रथ और सारी सेना को बुला लिया। वह होर्शेत हागोयीम से किशोन नदी की ओर बढ़ने लगा। देबोरा ने बाराक से कहा, तैयार हो जा, आज के दिन परमेश्वर तुझे सीसेरा के ऊपर विजय दे रहा है। परमेश्वर तेरे आगे जा रहा है। वर्षों के कारण किशोन नदी में बाढ़ आ गई। बाराक ने अपने 10,000 योद्धाओं को ताबोर पर्वत की ढलान के नीचे भेज दिया। सीसेरा के रथ गीली जमीन में धंस गए। उसके सैनिक उसे छोड़कर पैदल भाग गए। बाराक ने होर्शेत हागोयीम तक सीसेरा के सैनिकों को मारते हुए पीछा किया, लेकिन सीसेरा याएल की ओर भाग गया, जो हाबेर के केनी की पत्नी थी। हाबेर ने राजा याबीन से संधि कर रखी थी और उसने वहां एक तंबू लगाया था। याएल सीसेरा से मिलने गई और उससे कहा, श्रीमान, मेरे तंबू में छिप जाइए और मत घबराइए। वह तंबू में चला गया। याएल ने उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे दूध दिया और एक कंबल में छिपा दिया। सीसेरा ने कहा, यदि कोई तुमसे पूछे कि यहाँ कोई है, तो कहना, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब सीसेरा थककर सो गया, तो याएल एक हथौड़ा और कील लेकर उसके पास गई और कील को उसकी खोपड़ी के पार कर दिया और वह मर गया। जब बाराक सीसेरा को ढूंढते हुए आया, तो याएल बाहर आई और उससे मिली और कहा, आओ मैं तुम्हें उस व्यक्ति को दिखाती हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बाराक उसके पीछे तंबू में गया और वहां सीसेरा को मृत पाया। उस समय के बाद इज़राइल इतना शक्तिशाली होता चला गया
कि उसने राजा याबेन को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। देबोरा ने विजय का गीत लिखा, जिसे उन्होंने खुशी में गाया। अगले 40 वर्षों तक देश में शांति बनी रही।